दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी टर्नओवर पर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है और इसकी कुछ कंडीशंस हैं। यदि वो कंडीशंस आप पर अप्लाई होती हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज़ आपको आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ठीक है, तो आपको ऐसे कौन से कंप्लाइंस हैं जो आपको पूरे करने हैं, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो हमारी एप्लीकेशन का लिंक है। और उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले जो जीएसटी की टर्नओवर लिमिट थी वो कुछ और थी, लेकिन 2019 यानी कि सन 2019 में एक अमेंडमेंट आया और इसमें न्यू जीएसटी टर्नओवर लिमिट यानी कि जो टर्नओवर की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया। अब वो किन राज्यों के लिए बढ़ाया है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू लिमिट फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि यदि आप माल बेचते हैं तो ये लिमिट उसके लिए है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक नॉर्मल कैटेगरी और दूसरा स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे स्टेट्स हैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब नॉर्मल कैटेगरी में कौन से स्टेट आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स। यदि आप गुड्स की सेल करते हैं तो उसकी क्या लिमिट है। तो देखिए, यदि आप गुड्स की सेल करते हैं तो यदि आपकी टर्नओवर 40 लाख या उससे अधिक है, ठीक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। यदि आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको आवश्यकता नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। लेकिन ये किसके लिए है, ये है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। किसके लिए, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। अब नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप गुड्स की सेल करते हैं, ठीक है, और आपकी टर्नओवर 40 लाख या उससे अधिक है और आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, ठीक है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। और फिर इसके बाद हमारी होती है एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो उसके लिए लिमिट है 20 लाख यानी कि 20 लाख रुपए यदि टर्नओवर है या उससे अधिक है। किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। तो जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है, यानी कि कंपलसरी फिर आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं और आपकी टर्नओवर 40 लाख या उससे अधिक है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं और आपकी टर्नओवर 20 लाख या उससे अधिक है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ सर्विसेज के लिए। अभी जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी सेल ऑफ गुड्स के लिए, यदि आप माल बेचते हैं। और यदि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसके लिए कौन सी जीएसटी टर्नओवर लिमिट है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, 20 लाख फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। यदि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, ठीक है, और आपकी रिसिप्ट 20 लाख या उससे अधिक है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है, यदि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। अब उसके बाद यदि आप आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, किसमें, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो आपकी इसमें 10 लाख रुपए या उससे अधिक होने पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। यदि आप 20 लाख और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है 20 लाख या उससे अधिक पर। और यदि आप एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं और आपकी टर्नओवर 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको
जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिर लेना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होते हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपका कौन सा स्टेट है और उसके अकॉर्डिंग ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स की। तो इसमें हमारा केरला हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड निकोबार, आइसलैंड एंड चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड असम। ठीक है, जो ये वाले स्टेट हैं वो हैं नॉर्मल कैटेगरी स्टेट। यानी कि यदि आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं तो आपकी टर्नओवर, यदि आप उसकी सेल करते हैं और आपकी टर्नओवर 40 लाख या उससे अधिक है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। कब? जब आप इन राज्यों में रहते हैं। और यदि आप रहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, ठीक है, तो उसके लिए कितनी टर्नओवर है? 20 लाख। किसके लिए? गुड्स ऑफ सेल के लिए। और यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं तो उसकी लिमिट है 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो 10 लाख। ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से हैं? पांडिचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और तेलंगाना। ठीक है, ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। यदि आप इसमें आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ व्हेन यू नीड टू अप्लाई जीएसटी, यानी कि किस कंडीशंस में आपको जीएसटी अप्लाई करना है। पहला है हमारा क्रॉस जीएसटी टर्नओवर लिमिट, यानी कि जो टर्नओवर की लिमिट है यदि उसको क्रॉस करते हैं तब उस कंडीशन में आपको कंपलसरी हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। फिर उसके बाद है वॉलंटरी बेसिस। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी टर्नओवर अभी इतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की, तो वॉलंटरी बेसिस आपको लेना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये माल बेचते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो आपको कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। फिर उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई, यदि आप अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में सप्लाई करते हैं, माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उस कंडीशंस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लायंस आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि यदि आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो कौन से कंप्लायंसेस आपको पूरे करने होंगे। तो पहला है हमारा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली या मंथली। तो देखिए, जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फिर उसके बाद आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी करनी होती है, चाहे उसमें आप क्वार्टरली या मंथली दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वार्टरली या मंथली कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपकी सेल नहीं है तो आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली या मंथली। अब उसके बाद यदि आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं तो उसमें जीएसटी रिटर्न्स पेनल्टी, ठीक है, उसमें लेट फी भी उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, वो आपको पे करनी होगी जब आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, चाहे आप कभी भी करें तो उसमें आपकी लेट फी पेनल्टी ऐड होकर आएगी। तो सबसे पहली बात, आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करनी है यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो। यदि आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपको उसमें लेट फी और पेनल्टी आपको पे करनी होगी। अब तीसरा है इसमें सेल्फ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। तो या तो आप खुद जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं यदि आपको प्रॉपर नॉलेज है तो। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपका जीएसटी नोटिस भी आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग किसी प्रोफेशनल से ही कराएं। ठीक है, अब इसमें फोर्थ है इनकम टैक्स फाइलिंग, ये है ऑप्शनल। ठीक है,
तो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइलिंग है वो इसमें ऑप्शनल है। अब यदि आपकी टर्नओवर 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख हमारी एग्जाम्प्ट होती है इनकम टैक्स में, यदि उससे ज़्यादा है तो ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ज़रूर फाइलिंग कराएं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। जितनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में टर्नओवर होगी वही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में शो करनी है, ठीक है। आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मैंने आपको इसमें टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट भी आपको बता दी है, किस कंडीशंस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है वो मैंने आपको बता दिया है, और यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको किन कंप्लायंसेस को पूरा करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।